सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससीआई के इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का जो इमेजिन इंडेक्स है उसका वेटेज चेंज होने वाला है 26 फरवरी को। यानी कि कुछ स्टॉक में कैश इनफ्लो होगा, कुछ स्टॉक में आउटफ्लो होगा। यानी कि कुछ स्टॉक में ये अपने वेटेज को बढ़ाएंगे एंड कुछ स्टॉक में अपने वेटेज को घटाएंगे। कैश इनफ्लो होगा, कुछ स्टॉक से कैश का आउटफ्लो होगा, जिसे हम एक्टिव इनफ्लो एंड पैसिव इनफ्लो भी कह सकते हैं। नाउ जान लेते हैं कौन कौन से स्टॉक है जिसमें एमएससीआई अपने वेटेज को बढ़ाने वाला है एंड कितना ज्यादा वो अपने वेटेज को बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो कंपनी आता है वो है भारती एयरटेल, जिसमें पहले इनका जो स्टेक था वो था 1.27%। नाउ ये अपने स्टेक को 2.26% तक करेंगे। यानी सबसे बड़ा जो इनफ्लो आएगा वो एयरटेल के स्टॉक पे ही आएगा। अगर हम इसका टोटल साइज देखें तो ऑलमोस्ट 600 to 700 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आएगा। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखें तो ऑलमोस्ट 5000 से 5200 करोड़ का इनफ्लो आएगा, जो कि एक छोटा मोटा इनफ्लो नहीं है। जिस कारण लास्ट कुछ वीक से हम भारतीय इनफ्लो के स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग देख रहे हैं एंड 26 फरवरी तक ये बाइंग तो चलने ही वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चेंज होगा किसी स्टॉक में वो है भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडस टावर, जिसका वेटेज पहले था 0.15% एंड अब इसका वेटेज होगा 0.30%, जिसमें भी टोटल इन्वेस्टमेंट को देखें तो 500 से 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। थर्ड जो स्टॉक है वो है HDFC लाइफ, जिसका पहले का वेटेज था 0.11% एंड आफ्टर 26 फरवरी न्यू वेटेज होगा 1%। यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नियर अबाउट 500 से 550 करोड़ का होगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ICICI लोम्बार्ड, जिसे हम ICICI जनरल इंश्योरेंस के नाम पे भी जानते हैं। अगर इसका जो इन्वेस्टमेंट देखें तो पहले था 0.04% एंड आफ्टर 26 फरवरी न्यू इन्वेस्टमेंट होगा 0.6%, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का। एंड लास्ट में जो स्टॉक है वो है पिरामल इंडस्ट्री, जिसमें पहले का जो वेटेज था वो था 0.03% एंड न्यू वेटेज होगा 0.28%। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन को देखें तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का। सो ये थे टॉप 5 स्टॉक जिसमें एमएसआई इंडेक्स में वेटेज चेंज होने वाला है। यानी कि इस सारे स्टॉक में कैश इनफ्लो होगा, जिसे हम एक्टिव इनफ्लो भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भारतीय एयरटेल के स्टॉक को एंड उसके बाद इंडस टावर एंड HDFC लाइफ को। जिस तरह से कुछ स्टॉक में एमएससीआई अपने वेटेज को बढ़ाएंगे, उसी तरह कुछ स्टॉक से एमएससीआई अपने वेटेज को घटाएंगे, यानी कि जिसे हम पैसिव फ्लो भी कह सकते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है एंड कितना ज्यादा वेटेज घटेगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें 77 मिलियन डॉलर, HDFC लिमिटेड 63 मिलियन डॉलर, ICICI बैंक 43 मिलियन डॉलर, इन्फोसिस 60 मिलियन डॉलर, हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड 24 मिलियन डॉलर, TCS 40 मिलियन डॉलर, एक्सिस बैंक 23 मिलियन डॉलर, कोटक बैंक 14 मिलियन डॉलर, बजाज फाइनेंस 20 मिलियन डॉलर एंड लास्ट में L&T 14 मिलियन डॉलर। इन सभी का जो वेटेज है वो घटेगा। लेकिन अगर हम इन सारे कंपनीज को साइज को देखें, ये लार्ज कैप कंपनीज है, निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। सो इतना वेटेज घटने से तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, शायद हम ये देख सकते हैं कि 26 फरवरी तक तो इसमें बाइंग थोड़ा कम आ जाए, यानी कि स्टॉक इस प्राइस रेंज के भी कंसोलिडेट करे एंड आफ्टर 26 फरवरी लोग फिर से इन सारे स्टॉक में बाइंग करें। सो ये था MSCI इंडेक्स का चेंज, जो कि 26 फरवरी से चालू होगा एंड सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो भारतीय एयरटेल को, एंड जिस कारण भारतीय एयरटेल के प्राइस में हमने बहुत ही ज्यादा अपसाइड देखा इन रिसेंट टाइम एंड भारतीय एयरटेल का जो प्रेजेंट रिजल्ट था वो भी बहुत ही शानदार था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।